सिलेबस के पॉइंट नंबर 8 में विरुद्ध आहार है, उसको करते हैं। विरुद्ध आहार जिन द्रव्यों को परस्पर मिलाकर खाने या पीने से शरीर के अंदर जाकर प्रतिकूल या विषाक्त प्रभाव उत्पन्न करते हैं उन्हें विरुद्ध कहते हैं। मतलब कोई ऐसे द्रव्य जिनको खाया या पिया जाए मिलाकर और वो जाके शरीर में विषाक्तता प्रभाव उत्पन्न करें, उन्हीं को विरुद्ध आहार कहते हैं। तो विरुद्ध आहार के कुछ सामान्य लक्षण हैं, जैसे जो द्रव्य या द्रव्य समूह दोषों को अपने अपने स्थान से विचलित या निकलने के लिए उन्मुक्त तो कर देता है पर बाहर नहीं निकालता, उसे विरुद्ध कहते हैं। मतलब कोई द्रव्य या द्रव्य समूह होते हैं जो दोषों को तो अपने स्थान से विचलित कर देते हैं, ठीक है, बट उनको बाहर नहीं निकालते, उसी को विरुद्ध कहते हैं। वो शरीर में धातुओं के तो प्रतिकूल होते हैं, ठीक है, पर भी शरीर में बने रहते हैं या शरीर में बना रहता है। धातुओं के तो प्रतिकूल होता है फिर भी शरीर में बना रहता है। तो देखिए, वैरोधिक आहार के घटक या वैरोधिक आहार के भेद की बात की जाए तो ये 18 प्रकार के होता है, और मैंने याद करने का ट्रिक आपको अलग से बता दिया है। यूपी से आकाश वर्मा डीएम है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं देश विरुद्ध की। तो देखिए, देश विरुद्ध देश दो प्रकार के, जांगल और अनुपदेश। तो जांगल में वात की प्रधानता होती है। अब वात की प्रधानता होने पर रूक्ष एवं तीक्ष्ण द्रव्यों का सेवन करना वहाँ जस्ट विरुद्ध है, अपोजिट है, इसलिए वो देश विरुद्ध हो गया। अनुपदेश में कफ की प्रधानता होती है, वहाँ स्निग्ध और शीतल द्रव्यों का सेवन विरुद्ध हो गया। इस प्रकार से अब काल विरुद्ध देखते हैं। तो काल में देखिए, शीत काल है तो शीतकाल में शीत नहीं सेवन होना चाहिए, बट देखिए यहाँ शीतल रुक्ष आहार एवं औषधि का सेवन होता है। उष्ण काल है तो यहाँ उष्ण नहीं होना चाहिए, ठीक। उष्ण द्रव्य का तो देखो उष्ण और कटु आहार का औषधि का सेवन हो रहा है, तो ये भी काल विरुद्ध हो गया। बात करते हैं अग्नि विरुद्ध। तो देखिए, अग्नि विषम अग्नि होती है, तीक्ष्ण मन अग्नि और सम अग्नि, चतुर्विध अग्नि होती है। तो जैसे ये वात की अग्नि, पित्त की अग्नि, कफ की अग्नि और ये त्रिदोषज है। तो देखिए, वात अग्नि थी वो वातल आहार का सेवन कर रहे हैं, मतलब विरुद्ध है। पित्तज अग्नि थी वो पित्तज आहार का सेवन हो रहा है। शीतल आहार का सेवन हो रहा है, यहाँ विषम आहार का सेवन हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार मात्रा विरुद्ध का बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है मधु और घृत को संभाग में मिलाकर सेवन करना, मात्रा के विरुद्ध होता है। सात्म विरुद्ध, अब देखो सात्म से पता चल रहा है सात्म हो गया शरीर के। तो जिस पुरुष को कटु और उष्ण वीर वाला द्रव्य सात्म हो गया, मतलब वो बार बार कटु और उष्ण वीर का द्रव्य सेवन कर रहा है, उसके लिए सात्म है। फिर उसी व्यक्ति को मधुर और शीत वीर वाले द्रव्यों का सेवन अगर करवाया जाएगा तो वो सात्म के उसके विरुद्ध हो जाएगा। बात करते हैं दोष विरुद्ध की। तो देखिए, वात प्रकृति का पुरुष पित्त प्रकृति का पुरुष और कफ प्रकृति का पुरुष। अब वात प्रकृति का पुरुष है, वात वर्धक आहार सेवन कर रहा है। पित्त प्रकृति का पुरुष है, पित्त वर्धक आहार सेवन कर रहा है। कफ प्रकृति का पुरुष है, कफ वर्धक आहार सेवन कर रहा है। तो ये दोष विरुद्ध हो गया। संस्कार विरुद्ध, और संस्कार मतलब किसी चीज को प्रिपेयर करना, प्रिपरेशन बनाना, ठीक है। तो मधु को गर्म करके सेवन करना संस्कार विरुद्ध हो गया। दही को गर्म करके सेवन करना संस्कार विरुद्ध हो गया। कम पकी हुई चीज, अधिक पकी हुई चीज, जली हुई वस्तु को संस्कार विरुद्ध होता है, ठीक है। वीर विरुद्ध, तो देखो शीत वीर के द्रव्यों को उष्ण वीर के साथ मिलाकर नहीं सेवन करना चाहिए। एग्जाम्पल, मधु और दुग्ध का सेवन मिलाकर नहीं करना चाहिए। मधु कह रहा हूँ, मद और दुग्ध का, ठीक है, मदिरा और दुग्ध का। अब देखो कोष्ठ विरुद्ध, तो व्यक्ति क्रूर कोष्ठ का है और उसे अति अल्प मंदवीर वाला और मल का भेदन न करने वाला द्रव्य का सेवन करवाया जा रहा है। और मृदु कोष्ठ था तो यहाँ पे अधिक मात्रा में गुरु और मल भेदन करने वाला आहार का सेवन कर रहा है, तो विरुद्ध हो गया, कोष्ठ के विरुद्ध हो गया। अवस्था के विरुद्ध, तो देखिए अवस्था विरुद्ध मतलब देखो परिश्रम कर रहा है और व्यायाम कर रहा है, उसके पश्चात उसको आहार वर्धक जो आहार ले रहा है वो वात वर्धक आहार ले रहा है, ठीक है। तो ये विरुद्ध हो गया, क्योंकि परिश्रम व्यायाम से ऑलरेडी उसकी वात वृद्धि हो गई थी, वात वर्धक आहार भी ले रहा है। अब आलस है, अधिक निंद्रालु है, मतलब कफज प्रकृति का है, ठीक है, उसके अंदर कफ वृद्धि हो रही है और कफ वर्धक आहार ले रहा है, तो वो है अवस्था के विरुद्ध हो गया। कर्म विरुद्ध की बात करते हैं। देखिए कर्म विरुद्ध, तो रात्रि में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। भूख लगने पर भोजन, जैसे भूख लगी है, भूख लगने पर भोजन ना करना, मतलब भोजन नहीं किया, या भूख नहीं लगी थी फिर भी वो भोजन कर लिया, ठीक है, मलमूत्र का त्याग किए बिना भोजन कर रहा है, तो ये सब
कर्म के विरुद्ध हो गया, ठीक है। परिहार विरुद्ध, परिहार मतलब होता है किसी चीज़ का त्याग करना। तो जैसे वराह मतलब सूअर का मांस खाने के बाद उष्ण वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो कर रहा है। चाय के बाद शीतल जल का सेवन नहीं करना चाहिए बट कर रहा है, तो ये परिहार विरुद्ध हो गया। उपचार विरुद्ध, तो देखो घृत के सेवन के बाद शीतल जल का सेवन, जबकि घृत के सेवन के बाद उष्ण जल का सेवन करना चाहिए, शीत जल का सेवन कर रहा है, मतलब उपचार विरुद्ध हो गया। मधु के सेवन के बाद उष्ण जल का सेवन नहीं करना चाहिए, शीत जल का सेवन करना चाहिए, तो ये उपचार विरुद्ध हो गया। पाक विरुद्ध की बात करते हैं। देखो दूषित अथवा अनुपयुक्त लकड़ी से आहार का पकाना, मतलब कोई दूषित लकड़ी है या अनुपयुक्त लकड़ी है उससे आहार का पकाना, या अपक्व है, अधिक पक्व है, या दग्ध मतलब जला हुआ अन्न है उसको सेवन करना, ठीक है, ये पाक के विरुद्ध हो गया। संयोग विरुद्ध, तो देखो दुग्ध को अम्ल के साथ मिलाकर सेवन नहीं करना चाहिए, ये संयोग विरुद्ध हो गया। हृदय विरुद्ध, जो आपके हृदय के अनुकूल न हो, जो आहार मन के अनुकूल न हो उसका सेवन करना हृदय विरुद्ध कहलाता है, ठीक है। संपत्ति विरुद्ध, मतलब जिस औषधि या आहार द्रव्य में उचित रूप से रस का उद्भव ना हुआ हो, या अतिक्रांत रस हो गया हो, बहुत ज़्यादा रस हो, या जिसका प्रारंभ में रस विकृत हो गया हो, दूषित हो गया हो, सड़ गया हो, तो ऐसा सेवन नहीं करना चाहिए, संपत्ति विरुद्ध हो गया। विधि विरुद्ध, तो देखिए विधि विरुद्ध आहार लेने की जो विधि बताई गई है उसके अनुसार ही भोजन करना चाहिए। अगर भोजन नहीं करता है तो ये विधि विरुद्ध होगा। जैसे कि आहार विशेष आयतन 8 प्रकार के बताए गए हैं, उस अकॉर्डिंग आहार का सेवन करना चाहिए। अब देखो ये विरुद्ध आहार अगर सेवन किया है तो उस पर होने वाले क्या रोग होंगे, क्या उसके अंदर लक्षण, तो ABCD ऐसे याद कर लीजिए। तो A से अष्टमहागध, A से अंधता, A से अद्यमान, B से विस्फोट, B से विदर्दी, V से विसर्प, C से सोफ, C से शोथ और दा से दकोदर। तो इस प्रकार से रोग याद हो जाएंगे। अब रोगों की चिकित्सा क्या किया जाएगा, तो देखो विरुद्ध आहार में जनित रोगों में चिकित्सा क्या की जाएगी, तो सर्वप्रथम उसको निदान परिवर्जन करा दो, फिर उसके अंदर शोधन चिकित्सा कराओ, वमन विरेचन, ठीक है, तीक्ष्ण स्वस्थ दो, और फिर उसके बाद समन चिकित्सा करो, और लास्ट में उसको हित सेवन करवाओ, ठीक है। तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया विरुद्ध आहार। तो हमने इससे पहले वाले में आपको ट्रिक बता दिया था और यहाँ आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया है।